नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेस टीवी। दोस्तों, ग्रह गोचर के अलग अलग प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में एक बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है जिसे कहते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का उदय होना बहुत ही शुभ समय माना जाता है, क्योंकि जो शादी विवाह और शुभ कार्य देवगुरु बृहस्पति के अस्त अवधि में रुक जाते हैं, वो बृहस्पति के उदय होने के बाद फिर से शुरू हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा समय है। तो आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के उदय होने की कि ये कब उदय हो रहे हैं और इसका आपकी राशि से क्या संबंध बनेगा, क्या आपको इसका कोई अच्छा परिणाम मिलेगा या आपके लिए कोई परेशानी आएगी। आइए बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक रूप से एक शुभ ग्रह हैं और इनका उदय और अस्त होना भी उससे ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इसी से विभिन्न प्रकार की राशियों को बल मिलता है और विभिन्न प्रकार के शुभ कार्य होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कब होने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति उदय। देवगुरु बृहस्पति 20 मार्च 2022 को 9:35 पर कुंभ राशि में उदय होंगे। किसी भी ग्रह के अस्त स्थिति की समाप्ति का मतलब यह है कि संबंधित ग्रह पूर्ण लाभकारी प्रभाव दोबारा देने में सक्षम है। वह सूर्य के प्रभाव से दूर हो गया है, इसलिए अब अस्त नहीं बल्कि उदय हो गया है। तो आइए जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के उदय होने से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि की। आपके एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति स्थित होंगे और उदय होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको कुछ देरी का सामना करते हुए, यानी कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति में कुछ देरी का सामना करते हुए अपनी सभी इच्छाएं पूर्ति देखने का सौभाग्य मिलेगा। यानी कि यह परिवर्तन आपके लिए शुभ रहने वाला है। आप आध्यात्मिकता के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ढेरों मौके आपको मिलेंगे और आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी। इसी संबंध में आपको काफ़ी यात्राएं भी करनी होंगी। भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे निजी जीवन में यानी कि आपके पेशेवर जीवन में खास तौर से आपको पदोन्नति मिल सकती है। आर्थिक प्रवाह में भी वृद्धि रहेगी। यदि आप बिजनेस करते हैं तो यह अवधि फलने फूलने की ओर इशारा करती है और आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। व्यवसाय में सफलता के संबंध में आप कुछ अच्छे और महत्वपूर्ण निर्णय भी ले पाएंगे। रिश्तों की बात करें तो यह समय आप अपने प्रेम जीवन में सफलता में तब्दील करने में कामयाब हो सकते हैं। साथ ही अपने जीवन साथी के साथ खुशी भरे पल व्यतीत करने की स्थिति में नजर आएंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह समय आपके लिए शानदार रहेगा। किसी पुरानी बीमारी से निजात मिलेगी। उपाय के तौर पर ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करें। बात करते हैं वृषभ राशि की, जिसके 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे। दशम भाव हमारा कर्म भाव है, जिससे हमारा व्यवसाय, कार्य, आजीविका और हमारा यश देखा जाता है। बृहस्पति के इस परिवर्तन से आप अपने कठिन प्रयासों और समर्पण के दम पर शानदार परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और भी ज़्यादा कटिबद्ध नजर आएंगे। करियर पक्ष में यह समय आपके लिए शानदार रहेगा, क्योंकि आपको पदोन्नति, विदेश यात्रा, विदेश जाने का मौका, विदेश में काम करने का मौका और अप्रत्याशित लाभ देखने को मिल सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी से चलना होगा। साझेदारी में व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं तो अभी आप थोड़ा सा रुक जाएं, अन्यथा नुकसान हो सकता है। रिश्तों में जीवन साथी के साथ कुछ परेशानियां सामने आएंगी। मुमकिन है इस दौरान आपके रिश्ते में उचित सौहार्दपूर्ण सामंजस्य मौजूद ना रहे, जिसके चलते आप दोनों का मतभेद बढ़े। इसे दूर करने के लिए आपसी बातचीत का सहारा लें। यदि आप किसी से प्रेम में हैं तो अपने रिश्ते को वैवाहिक बंधन में तब्दील करना चाहेंगे। यह समय बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन जैसे आप रिश्ते में चल रहे हैं वैसे बने रहिए। आपको किन्हीं परिस्थितियों के चलते नौकरी में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको जोड़ों में अकड़न की समस्या आ सकती है। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों से हवन करना शुभ रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की, जिसके 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाने जा रहे हैं। इससे आपका भाग्य प्रबल होगा। आध्यात्मिक गतिविधियों और धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि बढ़ेगी। अपने कार्य के प्रति आप सिद्धांतवादी रहेंगे। नौकरी में परिवर्तन या ट्रांसफर हो सकता है। जीवन में कुछ नया बदलाव आ सकता है। कोई बड़ी अच्छी शुभ सूचना या शुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। अपने कौशल यानी स्किल के दम पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की स्थिति में नजर आएंगे। यदि बिजनेस करते हैं तो आपको लाभ होगा। इस सिलसिले में यात्रा होगी। साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो प्रतिस्पर्धियों पर आपको विजय मिलेगी और लाभ प्राप्त करने के मौके मिलेंगे। रिश्तों में बात करें तो अपने पार्टनर के साथ मजबूत और खुशनुमा रिश्ते का आनंद लेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी का रिश्ता मजबूत होगा। स्वास्थ्य के संबंध में यह समय अनुकूल स्थितियां दिखा रहा है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन लिंगाष्टक का पाठ करना शुभ रहेगा। कर्क राशि की बात करते हैं।
जिसके अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं। बृहस्पति के इस महत्वपूर्ण परिवर्तन से आपको अपनी प्रगति में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ विरासत या अप्रत्याशित लाभ के माध्यम से कोई सुअवसर प्राप्त हो सकता है, ऐसी संभावना है। कार्य क्षेत्र में आपको नौकरी में बदलाव या विदेश पर जाने का मौका मिल सकता है। हालांकि ऐसे मौके थोड़े चुनौतीपूर्ण भी साबित होंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं तो प्रतिस्पर्धियों पर उचित ध्यान रखने और गतिविधियों की योजना बनाने और व्यवसाय को चलाने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपको इस अवधि में केवल मध्यम लाभ प्राप्त होगा। रिश्तों की बात करें तो जीवन साथी के जीवन में खुशियां और आपसी समझ की कमी देखने को मिल सकती है। आपको सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं आता तो अपने परिवार के वृद्ध व्यक्तियों से सीखें। रिश्तों के संदर्भ में कुछ बड़ी परेशानी वैसे नज़र नहीं आती। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे और ज़्यादा वसायुक्त भोजन का प्रयोग ना करें। आध्यात्मिक कामों में मन लगेगा। यदि आप ज्योतिष या किसी शोध से संबंधित क्षेत्र में हैं तो यह समय आपको मान सम्मान प्रदान करेगा। उपाय के तौर पर विकलांगों को भोजन कराना यानी दिव्यांग जनों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आते हैं सिंह राशि पर, जिसके सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति उदय होकर आपके लिए बल्ले बल्ले की स्थिति बनाएंगे, यानी आपका समय बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस खूब फले फूलेगा। आपके संबंध आपके साझेदार से बढ़िया बनेंगे। हालांकि वे थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको लाभ होगा। आर्थिक मोर्चे पर यह समय आपकी परियोजनाओं को सफल बनाएगा। आपके आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। आपने निजी जीवन की बात करें तो जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। अपने भाई बहनों से प्रेम बढ़ेगा। जीवन साथी को साथ लेकर कहीं घूमने जा सकते हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी यह समय आपके लिए लाभदायक साबित होने वाला है। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन 21 बार ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करें। आते हैं कन्या राशि पर, जिनके छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति रहेगी। यह एक अनुकूल स्थिति देवगुरु बृहस्पति की नहीं है, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति का जाना कोई बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है। इसलिए आपको अपने कार्यों में अच्छे और बुरे दोनों तरीके के परिणाम मिल सकते हैं। अचानक से नौकरी में कोई समस्या आ सकती है या आप नौकरी बदलने का विचार बना सकते हैं। विरोधी आप पर भारी पड़ते नजर आएंगे, इसलिए आपको धैर्य का सामना करना होगा। ईश्वर में भक्ति बढ़ाने के लिए आप ध्यान करेंगे। बिजनेस के लिए यह समय सामान्य रहेगा। कुछ विदेशी साधनों का आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन व्यवसाय सामान्य तरीके से आगे बढ़ेगा। निजी जीवन की बात करें तो जीवन साथी या परिजनों से संबंधों पर असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय थोड़ा कमज़ोर रहेगा, क्योंकि आपको पेट के रोग परेशान कर सकते हैं। आर्थिक तौर पर यह समय काफ़ी खर्चीला होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उपाय की बात करें तो आपको गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। अब आते हैं तुला राशि पर, जिसके स्वामी हैं शुक्र महाराज, जिनके राशि के 5वें भाव में देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे। यह परिवर्तन आपके अंदर ज्ञान और ओज की वृद्धि करेगा। आपको अच्छे परिणाम अपने करियर में मिलेंगे। मुमकिन है कि इस दौरान नई नौकरी के अवसर भी मिलें आपको। यदि आप पुरानी नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं तो इस दौरान नौकरी बदलने की कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी। बिजनेस करने वालों को इस दौरान प्रचुर लाभ मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा। नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो यह अवधि आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगी। आप कर सकते हैं। आपके जीवन में अच्छा धन रहेगा और कुछ हद तक बचत भी कर पाएंगे। मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे। लोगों का भला करने की इच्छा मन में आएगी, यानी परोपकार की भावना जागेगी। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल रहेगा। प्रेम विवाह के योग बनेंगे। शादीशुदा लोगों के जीवन साथी से संबंध सुधरेंगे। जीवन साथी के माध्यम से आपको भी लाभ हो सकता है। संतान प्राप्ति के लिए यह समय उत्तम रहेगा और स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन महिलाओं को चावल दान स्वरूप भेंट करें। वृश्चिक राशि की बात करें, जिनके चतुर्थ भाव में बृहस्पति महाराज स्थित हैं और यहीं पर उदय होने वाले हैं। इसके चलते नौकरी में कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आ सकती हैं। हालांकि आपको इनसे निपटने के लिए अपना दिमाग और अपने ज्ञान का और तथा अनुभव का इस्तेमाल करना होगा। बिजनेस करने वाले लोगों को इस दौरान व्यावसायिक गतिविधियों को ज़्यादा गौर से करने पर जोर देना होगा। कोई नई नीति ना बनाएं और पुरानी नीति को ना बदलें, ताकि प्रतिस्पर्धियों से आप आगे निकल पाएँ। रिश्तों के लिए परिवार में मतभेद हो सकता है। जितना मुमकिन हो रिश्तों के बीच तालमेल यानी सामंजस्य बनाकर रखें और अच्छा बोलने की कोशिश करें। बृहस्पति के उदय के दौरान आपका स्वास्थ्य औसत रहेगा। आर्थिक तौर पर यह समय मध्यम रहेगा। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन किसी मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करें और उनको कुछ ना कुछ अर्पित करें अपने सच्चे मन से।
बात करते हैं धनु राशि की, जिसके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं और आपके तीसरे भाव में बृहस्पति उदय होने वाले हैं। इस प्रभाव के कारण लंबी यात्राओं पर जाने का मौका मिलेगा। कुछ छोटी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं यानी तीर्थ यात्राएं भी हो सकती हैं। मन में शांति का अनुभव होगा। दोस्तों के साथ मिल बैठकर टाइम पास करेंगे, जिससे आपको बड़ी खुशी महसूस होगी। परिवार का कोई व्यक्ति विदेश जाने की योजना बना सकता है। नौकरी में आपको अपने सपोर्टर्स का बहुत सहयोग मिलेगा। साथ काम करने वाले लोग सपोर्ट करेंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में समस्याएं कम होंगी, लेकिन फिर भी सावधानी रखनी होगी। प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने के लिए कुछ नई योजना पर ध्यान देना होगा। व्यक्तिगत जीवन में बातचीत का अभाव हो सकता है, जिससे एक दूसरे के प्रति गलतफहमियां और द्वेष बढ़ सकता है, इसका ध्यान रखें। स्वास्थ्य काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा और मन में शांति रहेगी। उपाय के तौर पर मंदिर जाकर भगवान शिव के भक्तों का आशीर्वाद लें, विशेष रूप से ऐसे भक्त जो वृद्ध हों। आइए बात करते हैं मकर राशि की, जिसके दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करने वाले हैं और उदय होने वाले हैं, यानी कि गोचर तो कुंभ राशि में चल ही रहा है, वहाँ पर उदय होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने करियर में अच्छा रिटर्न मिलेगा। नई नौकरी के नए अवसर मिलेंगे। यदि बिजनेस करते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा, आपका बिजनेस चल निकलेगा। अपने व्यवसाय की आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। निजी जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी और जीवन साथी के साथ तालमेल बढ़िया होगा। घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है, कोई पूजा पाठ हो सकती है, या किसी के विवाह या जन्मदिन या जन्म की पार्टी हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। और अब आते हैं कुंभ राशि पर, जिस राशि में देवगुरु बृहस्पति स्थित हैं और इसी राशि में उदय होंगे, यानी आपके प्रथम भाव में। इससे आपको धन, आध्यात्मिक उन्नति, संतान, दाम्पत्य जीवन और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। करियर के संदर्भ में इस दौरान नौकरी में अच्छा बदलाव यानी कोई बढ़िया अवसर मिल सकता है। दूसरी जगह पर आपको स्थानांतरण भी किया जा सकता है। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए समय अच्छा लाभ लेने का होगा। कुछ बढ़िया लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे। आपको कुछ नए धन की आवश्यकता पड़ेगी जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होगा, और ये आपको मिल भी जाएगा। निजी जीवन में इस दौरान अहम से संबंधित समस्याओं से आप ग्रसित रहेंगे, जिससे बिना वजह की लड़ाई या गलतफहमी हो सकती है, इसका ध्यान रखें। स्वास्थ्य के मोर्चे पर इस दौरान जोड़ों में अकड़न हो सकती है, सावधान रहें। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें। अब आते हैं मीन राशि, जो देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की राशि है और अपनी राशि से द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे। यह समय विदेश जाने और विदेश यात्रा का रहेगा। आध्यात्मिक गतिविधियों पर खर्च बढ़ेंगे। मन भौतिक चीज़ों से बाहर निकलेगा। करियर के संदर्भ में कुछ कठिन चुनौतियां हो सकती हैं। नौकरी में दबाव और संतुष्टि की कमी हो सकती है। विदेश में नौकरी का अवसर मिल सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए लाभ थोड़ा कम रहेगा। मुमकिन है इस दौरान व्यवसाय से आपको उतनी संतुष्टि ना मिल पाए। रिश्तों के लिए यह समय आपसी समझ को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि उसमें कमी रहेगी। अहम के टकराव से बचें। स्वास्थ्य के लिहाज से समय ज़्यादा अनुकूल नहीं है, इसलिए खान पान पर और पाचन संबंधी समस्याओं पर ध्यान दें। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन ओम शिव ओम शिव ओम शिव इस मंत्र का यथाशक्ति यानी जितनी आपकी इच्छा हो, जितना आप कर सके, जाप करें। दोस्तों, आशा करता हूँ देवगुरु बृहस्पति का उदय आपके जीवन में खुशियों का उदय लेकर साबित हो, आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। आप सभी को डॉक्टर मृगांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.